उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग जब आते हैं यहां तो यहां करके मेहनत मजदूरी करके अपनी एक जगह बनाते हैं। सर, 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जो है विधानसभा का चुनाव होना है, और आपने 1.5 मिनट की जो क्लिपिंग देखी उसमें निशाना जो है यूपी, बिहार और पूर्वांचल के वोटर बने हैं। जहां अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया कि करीब 13,500 वोटर जो है नए लिस्ट में ऐड करने के लिए नाम आए हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये यूपी, बिहार और पूर्वांचल के वो लोग हैं जो फर्जी वोटर बनना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के दिल्ली के अंदर जो है सियासी दंगल मचा हुआ है। साथियों नमस्कार। दिल्ली की राजनीति पूरी जो है इस समय पूर्वांचल, यूपी और बिहार के जो वोटर हैं उनके ऊपर केंद्रित हो गई है। तो पहले आप अरविंद केजरीवाल के पूरे उस भाषण को सुनिए जो वो मीडिया से बात करते समय यूपी और बिहार वालों पे किस तरीके का फर्जी वोटर को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनोज तिवारी और दिल्ली के अध्यक्ष जो है बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों में क्या कहा, पहले उसको सुनिए। 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में, और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन, नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी
खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। ट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर करके वो खुलेआम सरेआम कर रहा है। जैसे कि फिल्मों में आप देखते हो ना, मैं तो फलाने का, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है तो उससे वो कहता है पता है मैं मेरा बाप कौन है। तो उसी तरह से वो तो खुलेआम कह रहा है एक तरह से, प्रवेश वर्मा मैं पैसे भी बांटूंगा, मैं जॉब कार्ड भी दूंगा। मैं नहीं मानता किसी को। और हमने ये कहा है कि जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो उनके बीजेपी के सारे गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमें खुशी है चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि इन सब प्रैक्टिसेस को नहीं होने दिया जाए। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली पर बोझ डाल के चले जाते हैं। और आज तो उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। एक सच्चाई है कि आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, पर मन का चोर काला सच जुबान पर ले ही आता है। अरविंद केजरीवाल वर्षों से बार बार मौका मिलने पर यूपी और बिहार के पूर्वांचल भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहिया जो चल रहा है, उसमें बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों की मेहनत है। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि चाहे वो इंडस्ट्री विभाग हो या दूसरे विभाग हो, सब में कहीं ना कहीं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो आज तुमने अपने, मैं तो कहूंगा जिस तरह की घिनौनी बात कही, अपने मन का काला सच बताया है कि बिहार और यूपी के नकली वोट हैं, नकली वोटर हैं। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि दिल्ली के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं, वो इन बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे। और वो बदला अपना वोट डाल के लेंगे, तुम्हारी खिलाफत करके लेंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि पूर्वांचल के भाई बहनों की ताकत क्या है। अरे, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी।
फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग जब आते हैं यहां तो यहां करके मेहनत मजदूरी करके अपनी एक जगह बनाते हैं सर। अपने मान सम्मान को लेकर के आते हैं। छोटे छोटे थोड़ा सा कुछ कमा लेते हैं तो 20-25 गज का एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं। उन लोगों को जितनी परेशानी पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया है उतना और किसी को नहीं दे सकते। मालिक है ना, सही बात है। आप तो जब चाहोगे, आपको जब भी अपमान करना है पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को आप टारगेट कर देते हो। सही बात है। आप तो शीश महल में रहने वाले हो, आप तो मालिक हो दिल्ली के। आप सिग्नेचर ब्रिज से मनोज तिवारी जैसे लोगों को धक्का दिलवा करके अपने गुंडों से उसे जान से मारने की कोशिश कर लेते हो। आपको कहने में यह जरा भी संकोच नहीं होता कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोटर है। यहां पे 42% वोटर है। अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से उन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आए हुए लोगों को अपने पास रखा, जगह दिया। और ये जहां भी जाते हैं अपनी मेहनत मजदूरी से अपनी पहचान बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल, आपकी सारी बातें याद हैं। आज अच्छा हुआ कि आपने फिर से अपनी इस करनी से याद दिला दिया जिस दिन आपने दिल्ली के लोगों को कोरोना में अपना घर से निकल करके आनंद विहार में मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश किए थे। ये लोग आपको 5 फरवरी को बताएंगे कि फर्जी कौन है। अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी और सचदेवा जी के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने सुना। आखिर पूर्वांचल, यूपी और बिहार के वोटरों को लेकर के सियासी दंगल दिल्ली के अंदर क्यों शुरू हो गया? क्यों छठ जो है आस्था का एक महापर्व होता है, वो राजनीति के केंद्र बिंदु में चला आता है। 3 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने छठ को लेकर के भी जिक्र किया था। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की जो राजनीति है, 1.5 करोड़ वोटरों में जो है 45 लाख के करीब जो है यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोग होते हैं जो दिल्ली की सरकार को चुनते हैं। ऐसे में जो आंकड़ा बताता है करीब 29 सीटों पे जो है इन 45 लाख लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार को चुनने में वो 29 सीटें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस वजह से जो है पूर्वांचल, यूपी और बिहार के वोटर जो है पूरी राजनीति में जो है केंद्र में चले आते हैं। लेकिन मनोज तिवारी ने इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में यही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने यूपी और बिहार वालों पे गंभीर आरोप लगाए थे कि ये 500 रुपये का टिकट कटाते हैं और दिल्ली में जो है इलाज कराने के लिए चले आते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का इशारा 2019 में आयुष्मान भारत की तरफ था, जो योजना है स्वास्थ्य को लेकर के। मनोज तिवारी ने इस बात को स्पष्ट किया कि आयुष्मान भारत जो योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी कई बार कहा कि इस योजना को जो है अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से जो है दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये जो पूरा सियासी दंगल मचा हुआ है ये पूर्वांचल वोटरों को जो है अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए मचा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये बयान जानकारों के मुताबिक बताया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी में जो है आग में घी डालने का काम करेगा।
तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।